यसु मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। इस वक्त हम ब्लैकपूल में और यहाँ पर भी हम आज दुआ के लिए सब जमा है और खुदा की शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं। और इस वक्त एक गीत आपके साथ शुरू में हम गाएंगे। ये नया गीत बहुत ही, इसके अल्फाज खुदा के कलाम में से हैं, जबकि फरिश्ते हर वक्त खुदावंद को कुदूस 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 कहते हैं। और खुदा के बंदे सैमुअल गिल जो यहाँ पर खुदावंद की प्रस्तिश में उन्होंने ये गीत लिखा है, और जब उन्होंने मुझे भेजा और हमने इसको कंपोज किया तो बहुत ज़्यादा बरकत पाई और हमें महसूस हुआ कि ये इन अल्फाज को गाने से बहुत ज़्यादा कलीसिया बरकत पाएगी। सो आज वो साथ तबले पर भी खिदमत कर रहे हैं और मेरा ईमान है कि आप जब इस गीत को सीखेंगे और अपने कलीसिया में और अपने घर में गाएंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। ईसाया की किताब में ये लिखा है कि कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी धरती उसके जलाल से मामूर है। ये बात एक सराफीम ने दूसरे से कही। और इसी तरह मुकाशफा की किताब में भी लिखा है कि वो जो 6 परों वाले जानदार हैं वो दिन और रात बगैर आराम किए हुए यही कहते हैं कि कुदूस कुदूस रब्बुल अफ़वाज, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो यीशु की प्रस्तिश कर रहे हैं, मसीह की प्रस्तिश हो रही है कायनात में अजल से अब तक। कुदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी सना। कुदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी सना। फिर से कुदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी सना। तेरे ही चरणों में आता हूँ, सर को मैं अपने झुकाता हूँ। तेरे ही चरणों में आता हूँ, सर को मैं अपने झुकाता हूँ। तुझ में ही मेरी पनाह खुदा, करता हूँ तेरी सना। तुझ में ही मेरी पनाह खुदा, तुझ में ही मेरी पनाह खुदा, करता हूँ तेरी सना। कुदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी सना। हालेलुया। कुदूस 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 कुदूस, मिलकर कहेंगे सब। कुदूस 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 कुदूस। तूने ही मुझको बचाया है, तेरे लहू ने छुड़ाया है। हालेलुया। तूने ही मुझको बचाया है, तेरे लहू ने छुड़ाया है। तूने ही मुझको, तूने ही मुझको बचाया है, तेरे लहू ने, तेरे लहू ने छुड़ाया है। बख्शे हैं सारे गुनाह खुदा, करता हूँ तेरी सना। हालेलुया। बख्शे हैं सारे गुनाह खुदा, करता हूँ तेरी सना। कुदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी सना। कुदूस कुदूस कुदूस, हाथों को उठाकर कुदूस
में अदाद की बड़ी अहमियत है। 3 दफा उन्होंने कुदूस का, और कहते हैं 3 दफा का मतलब ये है कि वो बाप बेटे और रूह कुद्स को जलाल देते हैं। हर वक्त सालूस की प्रस्तिश हर वक्त जारी है। हालेलुया। हम दो सना तेरी गाऊं मैं, गीतों से तख्त सजाऊं मैं। हम दो सना तेरी गाऊं मैं, गीतों से तख्त सजाऊं मैं। हम दो सना तेरी गाऊं मैं, गीतों से तख्त सजाऊं मैं। दिल से है यही दुआ खुदा, करता हूँ तेरी सना। दिल से है यही दुआ खुदा, दिल से है यही दुआ खुदा, करता हूँ तेरी सना। कुदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी सना। खुदा तेरा शुक्र। कुदूस कुदूस कुदूस, मिलकर कुदूस 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 कुदूस, मिलकर गाएंगे। कुदूस 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 कुदूस, तेरे ही चरणों में आता हूँ, सर को मैं अपने झुकाता हूँ। तेरे ही चरणों में आता हूँ, तेरे ही चरणों में आता हूँ, सर को मैं अपने झुकाता हूँ। तुझ में ही मेरी पनाह खुदा, करता हूँ तेरी सना। तुझ में ही मेरी पनाह खुदा, करता हूँ तेरी सना। कुदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी सना। कुदूस 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 कुदूस। हम अपने होठों को खोलेंगे सब। कुदूस अपने खुदा की प्रस्तिश के लिए जो हमें सब कुछ देता है, जो हमें फतह देता है। कुदूस 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 कुदूस। हालेलुया हालेलुया। सब अपने और जुबानों को इस्तेमाल करें। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की हमद हो, खुदावंद की सताइश हो। हालेलुया। You are worthy, Lord. You are worthy. We praise your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. शुक्र यहोवा जाहि करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा जाहि करो करो, शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावा दा।
ते धरती रची शुक्र करो तुसी उसे दा जिस पानी ते धरती रची शुक्र करो तुसी उसे दा जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा हाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा जारी करो शुक्र यहोवा दा बड़े बड़े काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा बड़े बड़े काम हमारा खुदा करता है। शुक्र करो तुसी उसे दा उसने आसमान बनाए, आसमान बनाए रहमत होती है सदा जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा शुक्र यहोवा जारी करो शुक्र यहोवा दा। कुछ देर हम खुदा के कलाम पे गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस मुझे दीजिएगा। और ये एक नया कोर्स जो उस दिन हम सीख रहे हैं कुछ दिनों से, उसको गाते हैं सारे। आप जो ऑनलाइन भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ गाएं और हम रसीद खानदान हम भी सब मिलकर खुदावंद की इस्ताइश करेंगे। आप मेरे पीछे गाएं। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा का रूह खुदा के दिल की गहरी बातों को भी जान देता है और वो हम पर उन बातों को जाहिर करता है। बातें पिता के मन की वो गहरी मुझको सिखा पाक रूह, बातें पिता के मन की वो गहरी मुझको सिखा पाक रूह। चरणों में उसके बैठा रहूं मैं, चरणों में उसके बैठा रहूं मैं, ऐसा बना पाक रूह। चरणों में उसके बैठा रहूं मैं, ऐसा बना पाक रूह। मुझको ले रूहे पाक, मुझको ले अपने आप को दे दे उसके हाथों में, मुझको दे रूहे पाक। जलाल से जलाल में बढ़ा, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। मेरी दुआओं को आज छू ले ऐ रूहे पाक खुदा, मेरी दुआओं को आज छू ले, मेरी
पवित्र आत्मा। वचन से अपने नरम तू कर दे, वचन से अपने नरम तू कर दे, पवित्र आत्मा मुझको छू रूहे पाक, मुझको छू रूहे पाक, मुझको छू रूहे पाक, मुझको छू रूहे पाक। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, जलाल से जलाल में बढ़ा। खुदावंद की हुजूरी हमारे दरमियान है, सब अपने होठों को खोलकर उसकी सताइश करें। जलाल में बढ़ा मुझे, खूने मसीहा में भीगी हो जो दे रागनी पाक रूह। खूने मसीहा में भीगी हो जो, खूने मसीहा में भीगी हो जो दे रागनी पाक रूह। महिमा उसी की मैं करता जाऊं, दे शायरी पाक रूह। महिमा उसी की मैं करता जाऊं, महिमा उसी की मैं करता जाऊं, दे शायरी पाक रूह। बिनती है रूहे पाक, बिनती है रूहे पाक, बिनती है रूहे पाक, बिनती है रूहे पाक। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। हालेलुया। रबा बाबा रसा रबा रबा शंदा रबा। ऐ सब दुआ करें, ऐ सब दुआ करें, खुदावंद की मर्जी पूरी हो, खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। हम घटे और वो बढ़े, हमारी जिंदगियां ये खुदावंद के बगैर कुछ नहीं है, खुदावंद की हुजूरी के बगैर हम कुछ नहीं है। बेमकसद जिंदगी अगर खुदावंद नहीं है, अगर वो हमारी जिंदगी में मरकजी हैसियत नहीं रखता, अगर हम अपने ही तौर पर जिंदगी गुजार लें तो ये कुछ नहीं है। ये एक सब कुछ हासिल करके भी फजूल है, क्योंकि लिखा है इंसान अगर सारी दुनिया को भी हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। हमारी जिंदगियों का अव्वल और आखिर यीशु ही है। हालेलुया। हम अपने होठों को खोलें, उससे कहें खुदावंद मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। और या करमन दिया, ऐसी बातें मुझ पे जाहिर कर जिससे मैं बदल जाऊं, ऐसी बातें मुझ पे जाहिर कर जिससे मेरी जिंदगी संवर जाए और आसमान की बादशाही के लायक बना मुझे। अपने खून से धो मुझे, अपनी प्रस्ती से भर, सिताइश से भर। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। मेरी दरख्वास्त है, कोई भी एक छोटी दुआ करें, खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे और 5 मिनट के लिए उस पर गौर करेंगे। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से और पाकरों की मदद से तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो अल्फा और ओमेगा इब्तिदा और इंतहा है। तेरे वादे सच्चे और तेरे वादे हां आमीन के साथ है खुदा। तूने फरमाया देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ और तो इस वक्त हमारे साथ है खुदा। तो यहाँ तेरा तख्त लग चुका है, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे खादिम के लिए, पास्टर आरिफ के लिए जो दूर दराज से सफर करके हमारे पास आए हैं खुदा, तेरे बंदा का हमारे साथ हमारे घर में आना खुदा तेरे लिए खुदा पाक हमारे लिए हम सबों के लिए बरकत का बायस हो खुदा। तो अपने बंदा को छो, अपने बंदा को ब्लेस कर खुदा। तेरे बंदा की इस खिदमत के वसीला से बहुत सी रूहें बचे और खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए।
हम सबको खुदा तो बरकत देना, जितने भी इस वक्त तेरे कदमों में सरनगू हैं, नाम बनाम हर एक के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। तेरे खादम के लिए, उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की, उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए तेरे से बरकत की दुआ मांगते हैं खुदा। चाहते हैं खुदा उन पाक रब जितने दिन यहाँ यूके में रहते हैं, उनके वसीले से, उनकी खिदमत के वसीले से, उनकी प्रस्तश के वसीले से बहुत सी रूहें बचे और तेरे नाम को की गवाही का बायस बने खुदा। जहाँ जहाँ वो जाते हैं खुदा, उस जगह को ब्लेस करना, उन लोगों को ब्लेस करना खुदा, ताकि तेरे बंदा के वसीला से खुदा लोग बरकत पाएं और खुदा तेरे नाम की गवाही, तेरे नाम को जलाल मिले खुदा। हम सब पर रहम कर, हम सबों को अपने साथ वफादारी से चलने का फजल बख्श दे खुदा। रहम कर दे, तरस खा, क्योंकि तू रहीम और करीम खुदा, कहर करने में दीम और शफ़क़त और रास्ते में बढ़ता है खुदा। तुम्हारी सोचो ख्यालों से बढ़कर काम करता है खुदा। और तो खुदा हमने इतनी बरकतें जो दे रखी, उन सब के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है खुदा। तेरे पाक खून के लिए तेरा शुक्र, तूने कलवरी की सलीब पर हम सबों के लिए बहा दिया है, ताकि तेरे ही मार खाने से, तेरे ही कोड़े खाने से हम सब शिफा पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरे इस प्यार और मोहब्बत के लिए, तेरी सलाही मोहब्बत के लिए तूने हमसे की है। और खुदा पाक खुदा तू अपने लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, तू हमेशा हमारे साथ रहता है। इस वक्त तेरे खादिम को खुदा, जिसके पास तेरा पाक कलाम है, तेरे हाथ में दे देते हैं खुदा। तेरे बंदा के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हम सबों के लिए बरकत का बायस खुदा। आज वो कलाम देना जो खुदा हम सबों की जरूरत के मुताबिक हो और हम सब के लिए बरकत का बायस हो खुदा। खुदा अपने बंदों के होंठों को छू, ब्लेस कर, ताकि खुदा तेरा खादिम जब तक बोले, पाक जो अपने बंदा में से होकर हमसे कलाम करना, ताकि हम सब बरकत पाएं और सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। हमारा यहाँ मिल बैठना तेरे नाम के जलाल के लिए हो खुदा। तेरा शुक्र, तूने हमारी दुआ को सुन लिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा के कलाम में ज़बूर 103 में यूँ लिखा है, जो कि दाऊद का मज़मूर है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। तू उकाब की माने सरे नौ जवान होता है। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। ये एक शुक्रगुजारी का मजमूर है। हालांकि यहाँ पर शुक्रगुजारी का लफ्ज एक दफा भी नहीं आया। इसका मतलब है कि सिर्फ लफ्ज शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कहना शुक्रगुजारी नहीं है। यानी एक वर्ड कह दिया और शुक्र हो गया, ये नहीं है बात। जब तक आपको अंदर से फील नहीं होता कि आपके ऊपर मेहरबानी की गई है, वो जो फील होता है वो शुक्रगुजारी है। जो आपको फील हो रहा है अंदर से कि मेरे साथ मेहरबानी की गई है, वो फील जो है वो शुक्रगुजारी है। और अगर वो नहीं है तो सिर्फ लफ्ज का फायदा नहीं। और हमारी जिंदगी के रवैये बताते हैं कि हमें कितना फील होता है। क्योंकि जाहिर बात है, जब फील होगा तो हम उस खुदा के ही हो जाएंगे कि जिसने वो सब कुछ मेहरबानियां की। और जिस इस लिस्ट में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है ना मेहरबानी, वो ये है कि उसने हमारे गुनाह उठा लिए। उसने हमारे गुनाह उठा लिए, हमारी बदकिरदारी को धोने के लिए। क्योंकि 12वीं आयत में ये बात लिखी है कि इतना दूर ले गया हमारे गुनाहों को हमसे, जैसे मशरिक से मगरिब दूर है, पूरब से वेस्ट से ईस्ट जितना दूर है। और जो कलाम के माहिरीन है वो ये बात करते हैं कि इसका मतलब एक्चुअली ये है कि इतने दूर के फिर कभी नजर ही ना आए, इस कदर दूर ले गया। पक्का काम खुदा ने किया है। और अगर हम उसको, उस काम को जो उसने किया, रिजेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर हम वहीं के वहीं हैं, फिर हम वही खुदा के गजब के नीचे हैं। रिजेक्ट नहीं करना, सीधी सी बात, एक्सेप्ट करना है और फिर आगे सब कुछ ऑन है। खुदा की हर बरकत यीशु मसीह के वसीले, उसके लहू के वसीले, उसके हम हकदार बने हैं। एक दफ़ा मैं अभी पिछले दिनों एक भाई से बात कर रहा था कि आप सोचें कि खुदा ने हमारे अकाउंट में यीशु का लहू डाला है, इतनी हैवी अमाउंट डाली है कि उसी में सब कुछ होता है। और अगर यीशु के लहू को कई लोग
फिर कहते हैं ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं। उस कफारे को अगर हम निकाल दें अपनी लाइफ में से, उस खून को, तो फिर हम ज़ीरो हैं, हमारा अकाउंट ज़ीरो है। ये नहीं कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है अजीज़ों। अगर हम अपने तौर पर समझे कि हम कुछ खुदा की ज़ूरी में कामयाब हो जाएंगे या आसमान खुदा की ज़ूरी तक रसाई हासिल कर लेंगे, अपनी कोई 40 दिन की 30 दिन की दुआ अगर हम करेंगे तो खुदा की ज़ूरी मिल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। आसमान में दाखिल हो जाएंगे, उधर हम भी चले जाएंगे जी हमारी नेकियां। इंसान गुनहगार है और वो नेकी इतनी बढ़ा ही नहीं सकता कि उस नेकी की बिना पे वो इस ज़मीन पर खुदा की ज़ूरी में आए और कामयाबी से आए और खुदा की ज़ूरी उसे मिले, और वो उसमें एक सेकंड नहीं ठहर सकता। ये खुदा की खास ज़ूरी की बात हो रही है, फ़ौरन ज़हन में शैतान डालता है, और इसीलिए मैं फ़ौरन क्लियर करता हूँ। खुदा की ज़ूरी दो तरह से है, एक वो हर जगह मौजूद है और हर जगह उसमें मौजूद है, और नंबर दो उसकी खास हजूरी। पहली उसकी आम हजूरी जो हर जगह है, और दूसरी उसकी खास हजूरी जब उसने वादा किया है कि जब मेरे नाम से 2 या 3 जमा हो मैं उनके बीच में हूँ, और जहाँ कहीं अहद का संदूक होगा मेरी हजूरी वहां होगी। इसी तरह खुदावंद आदम और हवा से मिलने आता था, मुलाकात करने, ये उसकी खास हजूरी है। और ये जो लिखा है कि हम खुदावंद के चेहरे के नूर में हमेशा तक रहेंगे, ये उसकी खास हजूरी की मिसालें हैं बाइबल में। और ये भी कि चौथा आग की जलती भट्टी में सदरक मिसक और अबद नजू के साथ एक चौथा वहां मौजूद हुआ था, जिसकी सूरत इलाहजादे की थी, यीशु मसीह वहां पर मौजूद हुआ था। ये है खुदा की खास हजूरी। लेकिन खुदा की खास हजूरी को हम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर हम बिक चुके हैं गुनाह के हाथों। गुनाह की वजह से हम अनफिट हो गए खुदा की खास हजूरी में रहने के लिए। और खुदा ने उसका हल क्या निकाला? खुदा ने अपनी रासबाजी को जो यीशु मसीह है जाहिर करके, उसके खून में अपनी रासबाजी को जाहिर करके पॉसिबल किया है कि उसके खून के वसीले अब ना सिर्फ हम खुदा की हजूरी में आ सकते हैं, बल्कि उसकी हजूरी हम में आ सकती है। ऐसा हो गया है। तो वो अब आखिर में मैं यही लिस्ट आपके सामने रखता हूँ कि ये तो सबसे बड़ी बात है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे गुनाहों को उठा दिया। इसके अलावा वो हमें बीमारियों से भी शिफा देता है। और याद रखिए, बीमारी से पुराने अहद में भी जो शिफा है वो ईमान से। क्या ईमान? क्योंकि बगैर खून बहाए मुआफ़ी और किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी हम हासिल नहीं कर सकते। और वो कफारा बाद में हुआ, लेकिन उस पर जानवरों की कुर्बानियों के जरिए से ईमान वो पहले से रखते थे। वो जब जानवरों की कुर्बानी देते थे तो वो कुर्बानी खुद कोई पेमेंट नहीं करती थी, वो खुदा के ज़रूर याद दिलाती थी कि ऐ खुदा तू हमारा एक कफारा बहुत हैवी देगा। और इस ईमान के बिना पर, क्योंकि यीशु मसीह की जो सलीब है और उसका जो लहू है, शिफा का महवर वही है। वो हर जमाने में जहां जहां पे भी लोग थे, माजी में भी, ईमान के वसीले। इसकी एक मिसाल क्रेडिट कार्ड है। आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप सहूलत हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट बाद में होनी होती है। इस बात को समझें। ये खुदा के खादम ने बड़ी जबरदस्त बात बताई थी। और जानवरों का खून यही करता था कि वो, जैसे आप किसी कमरे को सारी गंदगी को कालीन के नीचे कर देते हैं, वो मौजूद है, अभी मिटाई नहीं गई, लेकिन काम चल गया, तो वो खुदा की ज़ुरी में याद दिला देता था और गुस्से को ठंडा कर देता था। खुदा के गुस्से नाल ना चिड़की मैनू है खुदा, कि वो जो जानवरों की कुर्बानी है उसमें खुदा अपने बेटे की कुर्बानी को देखकर उसका गजब टल जाता था और अगले साल पे फिर कुर्बानी देनी पड़ती थी। मगर जब एक्चुअली जो कुर्बानी आई तो उससे पेमेंट हो गई और वो यीशु की थी। और खुदा का गजब हमेशा के लिए हम पर टल गया, बशर्ते कि हम उसको रिजेक्ट ना करें। रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। खुदावंद को रिस्पॉन्स जिसने नहीं दिया वो ऐसा बेवकूफ है, जिसे वो एक शेर भी है दुनियावी के, हजारों डूबने वाले बचा लिए, लेकिन उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। सो एक शख्स जो कि बढ़ रहा है हलाकत की तरफ, खुदावंद तो कह रहा है यार मैंने तो सारा इंतजाम कर दिया, तू उधर जा रहा है, तेरी और खुदा की आंखों में और उसके दिल में वो आंसू हैं जो हम सोच नहीं सकते जब हम रिस्पॉन्स नहीं देते। क्योंकि उसका तो यही यूहन्ना 3:16 में कि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इंसान खुद हलाकत को चुनता है, तारी करता है। कई लोग कहते हैं खुदा बड़ा जालिम था, वो सजा देता था। जो सजा है वो अदल का तकाजा है और वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है हमारे एक्शन का, ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो खुदा नहीं देता। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन खुद इंसान अपने लिए तजवीज़ करता है बगावत पे तुल के। जैसे एक बच्चा, उसको मना किया जा रहा है कि उधर नहीं जाना, वहां पर आग है या हीटर है, मगर वो उस तरफ बड़ा चला जाता है और अपने आप को जला लेता है, तो बाप को भी दुखी होता है कि इसने ये क्या कर लिया। सो जो खुदावंद के लोग हैं, उसका कलाम सुन रहे हैं, वो कभी खुदावंद से दूर ना जाएं, वो खुदावंद में रहें, कायम रहें और उसी में जिंदगी है। और आज हमारी बहन सोहा की सालगिरह भी है जहाँ पर हम मौजूद हैं, भाई शाहिद नज़ीर उनकी मिसेस। सो मैं उनके लिए भी हम दुआ करेंगे, आज उनके लिए भी बरकत चाहेंगे कि खुदावंद उन्हें इस नए साल में
हमेशा अपने में कायम रखे और हमेशा अपने में बढ़ाए। सिर्फ ये चंद आयतें कि वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है और तू उकाब की माने असर नौ जवान होता है। ये बात ज़बूर 23 में भी लिखी है, वो मेरी जान को बहाल करता है। उकाब, आप सब रूहानी तौर पर खुदा आपको उकाब समझता है और कई बार उकाब का जोर ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर से उसकी ज़िंदगी में एक नया जोर आता है। इस पर पूरी बाइबल स्टडी है, लेकिन वो अभी देने का टाइम नहीं। बात यह है कि हमारा खुदा अगर हम गिर भी जाएं, अगर हम कमज़ोर भी पड़ जाएं, तो वो फिर हमें उठा खड़ा करता है, फिर हमें एक नया जोर और नई ताजगी देता है और हम उसी की रोशनी में बढ़ते जाएं। और जैसा कि आप सब जो सुन रहे हैं, कई यहाँ से भी होंगे, यूके से भी, आपको फिर आखिर में यही नसीहत करूँगा कि खुदावंद के साथ जुड़े रहें, खुदावंद में सरगर्म तर होते चले जाएं, क्योंकि आपको खुदावंद ने एक बड़े मकसद के लिए यहाँ रखा है। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आइए हम बहन सोहा के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने ये एक नया साल अपनी बंदी की जिंदगी में बख्शा है। खुदावंद तू उसको सलामत रखा पिछले साल में, इस नए साल में ऐ खुदावंद नई बरकतों में तू आगे बढ़ा और तेरा पाक रूह से गाइड करे और वो तेरी हुजूरी में चलती जाए। इसी तरह बाकी तमाम जिन्होंने तेरा कलाम सुना है, जो इस वक्त ऑनलाइन भी हमारे साथ है, एक एक को एक नया रेवलेशन दे, एक नया समझ अपने कलाम की और अपने प्लान की। खुदावंद हम तेरे प्लान में रहें, हम बेमकसद नहीं है, हमारी जिंदगियां बेमकसद नहीं है, हम एक प्लान के तहत जहां जहां रखे गए हैं वहां हैं। और इसी तरह खुदावंद जो इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी जगह से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, खुदावंद खुदा हर एक को खुदावंद ये बताना चाहते हैं तेरी हुजूरी में कि खुदावंद वो वहां पर तेरे मकसद के तहत है, तेरी मर्जी से हैं और वहां पर तेरी मर्जी, तेरा नाम उनकी जिंदगी में पाक माना जाए, तेरी बादशाही उनकी जिंदगियों में आए और तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है उनकी जिंदगियों में पूरी हो। क्योंकि खुदावंद ये तो हम देख रहे हैं कि तारीकी बढ़ रही है और शैतान भी अपने कामों को ऑपरेट कर रहा है और पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता है, मगर हम ये भी जानते हैं कि इस आखिरी वक्त में तू भी बड़े जोर से काम कर रहा है और तू अपने लोगों को बड़ी कुव्वत देकर इस्तेमाल कर रहा है। और खुदावंद हम कलाम से ये जानते हैं कि इब्लीस आखिर को शिकस्त खुर्दा है, लेकिन फातेह यीशु तू ही है जिसमें हम हैं। हमारा लीडर फातेह है, हमारा लीडर वो सबसे ऊपर है, उसका नाम सबसे ऊपर है, सब नामों से आला यीशु नाम है। हम उसी नाम की रोशनी में चलते जाएं और तेरी ही सताइश करते जाएं। आई आखिर में इससे पहले कि दुआ रबानी कहें, हम सब अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद की हुजूरी में खूब दुआ करें। इस दौरान वो लोग जो गैर ज़बान में दुआ करने की कुव्वत चाहते हैं, वो भी अपने लबों को खोलें और खुदावंद इस वक्त पाक रूह का बपतिस्मा आपकी जिंदगी में जारी करेगा। आप ईमान से अपने होठों को खोलें और गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दें। खुदा का पाक रूह आपको कुव्वत दे रहा है, वो मसा दे रहा है। ईमान के साथ अपने लबों को खोलकर खुदावंद की हुजूरी में दुआ करते जाएं। जैसे भी अल्फाज पाक रूह की कुव्वत से जारी हो रहे हैं, तेरे ही चरणों में आता हूँ, सर को मैं अपने झुकाता हूँ। तेरे ही चरणों में आता हूँ, सर को मैं अपने झुकाता हूँ। तुझ में ही मेरी पनाह खुदा, करता हूँ तेरी सना। तुझ में ही मेरी पनाह खुदा, करता हूँ तेरी सना। कुदूस 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 खुदा, करता हूँ तेरी सना। कुदूस कुदूस कुदूस, दुआ करते रहे सब। कुदूस कुदूस कुदूस, कुदूस कुदूस कुदूस, कुदूस कुदूस कुदूस, कुदूस कुदूस कुदूस, कुदूस कुदूस। हालेलुया, हालेलुया।
आइए खुदावंद की सिखाई दुआ सब कीजिए। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। कल नेल्सन में शाम 6 बजे इबादत है, तो जो भी वहाँ पहुँच सकते हैं आप पहुँचिए। ये आखिरी 2-3 इबादत रह गई, तो इसमें सब शामिल हो। नेल्सन में चर्च का नाम क्या है भाई? कॉर्नरस्टोन चर्च में, और इसका ब्रोशर भी हमारे पेज पर है। और इसी तरह परसों मैनचेस्टर में दोपहर 1 बजे एक बड़ी इबादत है, जिसकी अनाउंसमेंट कल वाली ट्रांसमिशन में हमने की थी। गॉड ब्लेस यू ऑल।